कोई इस भीड़ में जो अखाड़े के महाकाल अजय युधा बजरंग सिंह के सामने खड़ा हो सके? जो भी इस पहलवान को हरा देगा उसे 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा और वही इस अखाड़े का असली बाहुबली होगा। ये बच्चा कौन है? पागल हो गया है क्या? इसे अपनी जान की फिक्र नहीं। अरे बजरंग तो इसे एक ही वार में खत्म कर देगा। मेरा नाम करण है और बजरंग सिंह का घमंड आज मैं तोड़ने आया हूँ। अरे ओ भिखारी, तेरी इतनी हिम्मत मुझे चुनौती दे रहा है? आजा, आज यही तेरी परीक्षा होगी। आज तुम अपने पैरों पर वापस नहीं जाओगे। सुबह के ठीक 4 बजे थे। अंधेरा अभी भी आसमान पर भारी था और शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन उसी शहर के एक कोने में 15 साल का करण जाग चुका था। उसकी नींद अलार्म से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से खुलती थी। वह चुपचाप फटा हुआ बोरा कंधे पर डालता है और अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल आता है ताकि उसकी माँ की खांसी की आवाज उसे रोक न ले। करण के पैर में एक चप्पल टूटी हुई थी और दूसरी किसी और की पुरानी थी। कपड़े ऐसे थे कि उनका रंग पहचानना मुश्किल हो जाए। बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे काले घेरे। बोरा कंधे पर डालता है और अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल आता है ताकि उसकी माँ की खांसी की आवाज उसे रोक न ले। करण के पैर में एक चप्पल टूटी हुई थी और दूसरी किसी और की पुरानी थी। कपड़े ऐसे थे कि उनका रंग पहचानना मुश्किल हो जाए। बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे काले घेरे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे उसने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देख लिया हो। वह कूड़ा चुनने निकल पड़ता है। वही गलियां, वही बदबू, वही ताने। हटो हटो, गंदगी फैलाता है। नाक बंद कर लो, कूड़ा वाला आ गया। लोगों के ये अल्फाज उसे चुभते नहीं थे, क्योंकि इससे ज्यादा चुभने वाली भूख और बेबसी वह रोज झेलता था। कूड़े के ढेर में झुका करण प्लास्टिक, लोहा और बोतलें चुन रहा था। हाथों में छाले थे, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। उसकी माँ सविता घर में बीमार पड़ी थी। कई सालों से टीबी और दिल की बीमारी ने उन्हें जकड़ रखा था। दवाइयाँ महंगी थीं और डॉक्टर साफ कह चुके थे कि अगर वक्त पर इलाज न हुआ तो हालात बिगड़ सकते हैं। दोपहर तक करण ने मुश्किल से 120 रुपए कमाए। वही पैसे आज की दवा और थोड़ा सा चावल खरीदने के लिए थे। शाम होते ही वह घर लौटा। झोंपड़ी के अंदर अंधेरा था। माँ खाट पर लेटी थी, सांस तेज चल रही थी। आ गया बेटा? उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा। हाँ माँ, करण ने मुस्कुराने की कोशिश की। आज दवा ले आऊंगा। लेकिन करण जानता था आज नहीं तो कल माँ को अस्पताल ले जाना पड़ेगा और उसके लिए पैसे नहीं थे। रात गहराने लगी। माँ सो गई, लेकिन करण बाहर चबूतरे पर बैठा आसमान देख रहा था। उसे अपने पिता याद आए। उसके पिता भूपाल सिंह कभी इस इलाके के मशहूर पहलवान हुआ करते थे। गांव गांव दंगल जीतते थे। लोग उनके नाम से डरते थे। लेकिन एक दिन एक साजिश, एक गलत दांव और वही अखाड़ा जिसने उन्हें नाम दिया था, उनकी मौत का कारण बन गया। पिता चले गए और साथ में सब कुछ चला गया। सम्मान, पैसे, सहारा। करण ने कभी अखाड़ा नहीं देखा था, लेकिन पिता की कहानियां उसकी रगों में बसी थीं। पहलवान वो नहीं जो ताकतवर हो, पिता कहते थे। पहलवान वो है जो हालात से लड़े। तभी दूर से कुछ लोगों की बातें उसके कानों में पड़ी। सुना है शहर के बड़े अखाड़ा मैदान में कल दंगल है। हाँ, इनाम पूरे 1 करोड़, लेकिन सामने खड़ा होगा बजरंग सिंह। कोई नहीं जीत पाएगा। करण का दिल जोर से धड़का। 1 करोड़। उसने झोंपड़ी की तरफ देखा, जहां उसकी माँ सांसों के सहारे जिंदगी से लड़ रही थी। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। उसे नहीं पता था कि वो जीतेगा या नहीं, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अगर वो नहीं गया तो वो खुद से कभी आंख नहीं मिला पाएगा। उस रात करण सोया नहीं। उस रात एक लड़का बड़ा हो गया। सुबह देर से हुई थी। सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था, लेकिन करण की आंखें पूरी रात जागने के बाद भी बोझिल नहीं थीं। उसके अंदर कोई चीज जाग चुकी थी जो उसे थकने नहीं दे रही थी। उसने माँ के लिए पानी गर्म किया, दवा दी और चुपचाप बाहर निकल गया। आज वो कूड़ा चुनने नहीं गया। आज शहर के बड़े अखाड़ा मैदान में दंगल था। मैदान के रास्ते में भीड़ बढ़ती जा रही थी। चमचमाती गाड़ियां, नए कपड़े, मोबाइल कैमरे। करण उस भीड़ में बिल्कुल अलग लग रहा था। वही फटे कपड़े, वही बोरा। कई लोग उसे देखकर नाक सिकोड़ते हुए आगे बढ़ गए। मैदान के गेट पर पहुंचते ही सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। ए लड़के, इधर क्यों आया है? दंगल देखने। करण ने सीधी आवाज में कहा। कार्ड हंसा। दंगल? ये कोई तमाशा नहीं है, जा यहाँ से निकल। करण कुछ कहता, उससे पहले अंदर से तेज म्यूजिक और तालियों की आवाज आई। अनाउंसर चिल्ला रहा था, देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए,
शहर के अजेय पहलवान बजरंग सिंह का भीड़ पागल हो गई। बजरंग सिंह अखाड़े में उतरा। 6 फीट से ऊपर कद, भारी बदन, चमकती मूंछें। उसने अभी अभी एक पहलवान को मिनटों में चित्त कर दिया था। लोग उसका नाम चिल्ला रहे थे। करण का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर से नहीं। उसे पिता की आवाज याद आ रही थी। अखाड़ा इजाजत नहीं मांगता, हिम्मत खुद रास्ता बनाती है। अचानक भीड़ के बीच से एक तेज घमंडी आवाज आई। ये शहर भी कितना अजीब है, कूड़ा, गंदगी और ये देसी दंगल। करण ने पलटकर देखा। वहां एक महंगे कपड़ों में मलबूस औरत खड़ी थी, सनग्लास, हाथ में मोबाइल। शायद किसी बड़े शहर से आई थी। वह थी निशा कपूर। उसने करण को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ते हुए बोली, यहाँ ऐसे लोगों को आने कौन देता है? बदबू फैला दी है। कुछ लोग हंसने लगे। करण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आग सी जल उठी। अनाउंसर की आवाज फिर गूंजी, अगर कोई है जो बजरंग सिंह को चैलेंज देना चाहता है तो सामने आए। इनाम 1 करोड़ रुपए। मैदान में सन्नाटा छा गया। करण के पैर अपने आप आगे बढ़े। भीड़ में हलचल हुई। अरे ये तो कूड़ा चुनने वाला है। पागल हो गया है क्या? मार डालेगा बजरंग इसे। वह औरत निशा कपूर जोर से हंसी। इससे तो मेरे शहर में बच्चे खेलते हैं, शर्म आनी चाहिए। करण अखाड़े के किनारे पहुंच गया। उसने झुककर मिट्टी को छुआ। उस मिट्टी में उसे अपने पिता की खुशबू महसूस हुई। रेफरी ने उसे रोका। बेटा, तुम्हारी उम्र। मुझे लड़ना है, करण ने कहा। आवाज में कोई कंपन नहीं था। बजरंग सिंह ने उसे देखा और जोर से ठाका लगाया। एक कूड़ा चुनने वाला मुझे चैलेंज देगा? घर जा बच्चा, ये खेल तेरे बस का नहीं। करण ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, खेल बड़ा या छोटा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। भीड़ में सन्नाटा था। घंटी बजने ही वाली थी। करण जानता था आज वो या तो सब कुछ हार जाएगा या अपनी मां की जिंदगी जीत लेगा। अखाड़े के चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। हवा तक थमसी गई थी। करण मिट्टी पर खड़ा था, नंगे पांव। सामने बजरंग सिंह, एक चलता फिरता पहाड़। दोनों के बीच उम्र, कद, ताकत, अनुभव, सबका फासला था। लेकिन आंखों में जो आग करण की थी, वो किसी आंकड़े में नहीं आती। घंटी बजी, टन। बजरंग ने एक पल भी नहीं गंवाया। वह सीधा करण पर झपटा। उसकी चाल में गुरूर था, जैसे सामने खड़ा लड़का इंसान नहीं, कोई खिलौना हो। करण ने बचने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसकी छाती पर जोरदार धक्का पड़ा। वह कई फीट दूर जाकर मिट्टी में गिरा। धड़ाम। भीड़ से आवाजें उठीं, खत्म हो गया। अरे बच्चे को क्यों भेज दिया, अब उठेगा नहीं। करण की सांस अटक गई थी। फेफड़ों में आग सी लग रही थी। पसलियों में तेज दर्द था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह वहीं पड़ा रहा। बजरंग हंसते हुए उसके पास आया। बस इतना ही? उसने पैर से करण की पसलियों पर हल्की ठोकर मारी। उठ जा, वरना रेफरी को कहना पड़ेगा कि तुझे उठाकर बाहर ले जाए। करण के कानों में मां की आवाज गूंज गई, बेटा दवा मत भूलना। उसने मिट्टी में उंगलियां गाड़ दी। दर्द के बीच उसने खुद को खींचा और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। भीड़ चौंक गई। बजरंग की हंसी थोड़ी रुक गई। अब भी खड़ा है? हिम्मत है या बेवकूफी? करण ने खून से सने होंठ पोंछे। भूख ने मुझे इससे ज्यादा मारा है, उसने शांत आवाज में कहा। दर्द नया नहीं है। ये सुनकर बजरंग का चेहरा सख्त हो गया। उसने इस बार पूरी ताकत से वार किया। घूंसा करण के कंधे पर लगा। हड्डी चटकने की आवाज आई। करण चीख पड़ा और फिर गिर गया। रेफरी आगे बढ़ा। बस बहुत हुआ। लेकिन करण ने हाथ उठाकर मना कर दिया। वह कांपते हुए फिर खड़ा हुआ। भीड़ अब हंस नहीं रही थी। वह औरत निशा कपूर, जो पहले ताने मार रही थी, अब चुप थी। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। बजरंग को गुस्सा आ गया। तुम मरना चाहता है? उसने करण की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। करण के पैर जमीन से ऊपर थे। सांस रुक रही थी। आंखें बाहर आने लगी। सबको लगा अब खत्म। लेकिन तभी करण को पिता की आवाज याद आई, जब सामने वाला बड़ा हो तो ताकत मत बढ़ा, तरीका बदल। करण ने अपनी बची खुची ताकत से बजरंग की कलाई के पास दबाव डाला। बजरंग की पकड़ एक पल को ढीली हुई। बस वही पल काफी था। करण जमीन पर गिरा, हांफता हुआ। लेकिन इस बार उसकी आंखों में हार नहीं थी। वह समझ चुका था, ये लड़ाई ताकत की नहीं, सब्र की है। अखाड़े में अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा तनाव था। लोग अपनी सांसें रोक कर देख रहे थे। करण घुटनों के बल मिट्टी में बैठा था। उसके कंधे में तेज दर्द था। सांस टूट रही थी, लेकिन आंखें अब और साफ हो चुकी थीं। बजरंग सिंह उसे घूर रहा था। अभी भी खड़ा है? अच्छा, उसने दांत पीसते हुए कहा। अब खेल खत्म करता हूं। वह फिर आगे बढ़ा, लेकिन इस बार करण भागा नहीं। वह झुका। वार उसके सिर के ऊपर से निकल गया। भीड़ से एक साथ आवाज आई, ओह! करण ने पहली बार हमला किया। वह कोई जोरदार घूंसा नहीं था, बल्कि एक सटीक पकड़ थी। उसने बजरंग की कोहनी को थामा और शरीर को घुमाया। बजरंग का संतुलन बिगड़ा।
क्या कर रहा है ये? कोई चिल्लाया। बजरंग ने खुद को संभाल लिया, लेकिन अब उसके चेहरे पर हंसी नहीं थी। तो सीख कर आया है? करण ने मन ही मन कहा। पिता सिखा गए थे, करण ने मन ही मन कहा। बजरंग ने झपटा मारा। इस बार करण पीछे नहीं हटा। उसने शरीर को पास आने दिया, फिर अचानक नीचे झुककर बजरंग की टांगों पर वार किया। ये पूरा हमला नहीं था, बस एक चेतावनी थी। बजरंग लड़खड़ा गया। भीड़ अब खड़ी हो चुकी थी। वह औरत निशा कपूर, जो पहले नफरत से देख रही थी, अब आगे झुककर देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी थी। बजरंग ने गुस्से में करण को धक्का दिया। करण गिरा, लेकिन तुरंत लुढ़क कर उठ गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एहसास था। ये बच्चा, रेफरी बड़बड़ाया, ये सिर्फ लड़ नहीं रहा, समझ रहा है। बजरंग की सांस अब भारी हो गई थी। उसका भारी शरीर पसीने से चमक रहा था। उसने एक और बड़ा वार किया, लेकिन करण पहले से तैयार था। वह वार के साथ घूम गया, जैसे हवा में नाच रहा हो। अब करण हमला नहीं कर रहा था। वह बजरंग को थका रहा था। हर बार जब बजरंग जोर लगाता, करण बच जाता। हर बार जब बजरंग चूकता, उसका गुस्सा बढ़ता। भीड़ में अब शोर बदल चुका था। लड़ रहा है लड़का, ये तो असली कुश्ती है। बजरंग ने पूरी ताकत से करण को पकड़ने की कोशिश की। करण उसकी छाती से टकराया। दर्द से कराह उठा, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने अपने पिता की सिखाई चाल याद की। कंधा आगे किया और बजरंग की कमर को घुमाने की कोशिश की। बजरंग हंस पड़ा। मुझे उठाएगा? लेकिन उसकी हंसी अधूरी रह गई। उसका पैर फिसला। बस एक पल। करण ने उसी पल को पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक तस्वीर थी। अस्पताल का कमरा, माँ का पीला चेहरा। मैं हार नहीं सकता, उसने खुद से कहा। अखाड़ा अब बदल चुका था। अब यहाँ एक बच्चा नहीं, एक पहलवान खड़ा था। बजरंग सिंह पहली बार पीछे हटा था, सिर्फ एक कदम, लेकिन इस कदम ने पूरे अखाड़े की हवा बदल दी। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। बजरंग पीछे हटा। ये कैसे हो सकता है? करण ने यह देखा, उसने महसूस किया, यही वो पल था। बजरंग अब गुस्से में नहीं, झुंझलाहट में लड़ रहा था। उसकी सांस तेज थी, पसीना आंखों में जा रहा था। उसका भारी शरीर, जो हमेशा उसकी ताकत रहा था, अब बोझ बन रहा था। उसने फिर हमला किया, लेकिन इस बार उसकी चाल में उतनी तेजी नहीं थी। करण झुका, घूमा और बजरंग की पीठ के पीछे आ गया। उसने कोई बड़ा दांव नहीं लगाया, सिर्फ लगातार छोटे वार, घुटने के पीछे, कमर पर दबाव, संतुलन तोड़ने वाली पकड़। बजरंग लड़खड़ाया। गिर जा, रुक जा। लेकिन करण रुका नहीं। हर चोट के साथ उसे माँ की सांसें याद आ रही थीं, हर पकड़ के साथ पिता की सीख। अचानक बजरंग ने पूरी ताकत से पीछे मुड़कर कोहनी मारी। करण को झटका लगा, वह गिर पड़ा। भीड़ की सांसें थम गईं। बजरंग ने मौका नहीं छोड़ा। वह करण पर टूट पड़ा और उसे जकड़ लिया। अब खत्म, उसने दांत भींचते हुए कहा। करण की छाती दब रही थी, आंखों के सामने धुंध थी, लेकिन उसी धुंध में उसने पिता को देखा, मुस्कुराते हुए मिट्टी में खड़े। अब जैसे किसी ने उसके कान में कहा। करण ने अपनी पूरी ताकत नहीं, अपनी पूरी समझ लगाई। उसने बजरंग की पकड़ के नीचे से शरीर मोड़ा, अपने पैर उसकी टांग में फंसाए और अचानक पीछे की तरफ खींचा। ये कोई साधारण दांव नहीं था, ये वही पुरानी चाल थी जिसे पिता आखिरी भरोसा कहते थे। बजरंग का संतुलन गया, एक भारी शरीर हवा में लहराया, अखाड़ा हिल गया। बजरंग सिंह जमीन पर पेट के बल पड़ा था। कुछ पल तक कोई आवाज नहीं आई, फिर रेफरी जमीन पर हाथ मारने लगा। 1, 2, बजरंग ने उठने की कोशिश की, नहीं उठा। 3, घंटी बजी, पूरा मैदान फट पड़ा। करण वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी, लेकिन दिल जीत चुका था। घंटी की आवाज थम चुकी थी, लेकिन अखाड़े में शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। लोग अपनी सीटों से खड़े हो चुके थे। कोई तालियां बजा रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई बस हैरानी में सिर हिला रहा था। जिस लड़के को थोड़ी देर पहले कूड़ा चुनने वाला कहा जा रहा था, वही अब विजेता था। करण मिट्टी पर बैठा हाँफ रहा था। उसकी आंखों में पानी था, लेकिन वो दर्द का नहीं था, वो उस बोझ के उतरने का था जो बरसों से उसके सीने पर रखा था। बजरंग सिंह धीरे धीरे उठा, उसका सिर झुका हुआ था। वह करण के सामने आया। पूरे मैदान को लगा कि शायद वह कुछ कहेगा, शायद गुस्सा करेगा, लेकिन उसने करण की तरफ हाथ बढ़ाया। करण ने एक पल को उसकी आंखों में देखा। वहां अहंकार नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। उसने हाथ थाम लिया। बजरंग ने माइक लिया और भारी आवाज में कहा, आज मैं हारा हूं, ताकत से नहीं, हौसले से। भीड़ फिर गूंज उठी। वही औरत, निशा कपूर, जो शुरुआत में करण को गंदा कह रही थी, अब चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिख रही थी। उसने नजरें झुका लीं। आयोजक आगे आया, उसके हाथ में बड़ा सा चेक था। ये लो, उसने कहा, 1 करोड़ रुपए, आज का विजेता। करण ने चेक लिया, लेकिन उसने उसे हवा में नहीं उठाया।
उसने उसे सीने से लगा लिया। कैमरे चमकने लगे। रिपोर्टर सवाल पूछने लगे, तुम कौन हो? कहाँ से सीखा कुश्ती? अब आगे क्या करोगे? करण ने माइक लिया। उसकी आवाज थकी हुई थी लेकिन साफ थी। मैं कोई हीरो नहीं हूं, उसने कहा। मैं बस एक बेटा हूं। मेरी माँ बीमार है। आज मैं जीत कर नहीं, उम्मीद लेकर जा रहा हूं। मैदान में सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा तालियों से भी भारी था। करण ने किसी को और जवाब नहीं दिया। वह सीधा अखाड़े से बाहर चला गया, क्योंकि उसके लिए असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। करण अखाड़े से सीधा अस्पताल पहुंचा। कपड़े मिट्टी और खून से सने थे। शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। उसके हाथ में वह चेक था जो आज उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। अस्पताल के गेट पर पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे रोका। अरे लड़के, अंदर ऐसे नहीं जा सकते। करण ने कांपते हाथों से चेक आगे बढ़ाया। डॉक्टर साहब, मेरी माँ, उनका इलाज शुरू कर दीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर ने चेक देखा। एक पल को वह भी चौंक गया। तुम? करण ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें बस ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिकी थीं। माँ को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। सविता की आंखें आधी खुली थीं। उन्होंने करण का हाथ पकड़ा। बेटा, आज काम पर नहीं गया? करण की आंखें भर आईं। नहीं माँ, आज थोड़ा जरूरी काम था। माँ हल्की सी मुस्कुराई। ध्यान रखना खुद का, ज्यादा मत थकाना। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया। वहां बैठा करण, जिसने कुछ घंटे पहले एक पहलवान को हराया था, अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा था। यहाँ न ताकत काम आ रही थी, न तकनीक, सिर्फ दुआ। घंटे बीतते गए। हर सेकंड भारी था। करण को पिता याद आए। अगर आज जिंदा होते, उसने सोचा, तो कहते। असली दंगल यही है। आखिरकार दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन साथ में मुस्कान भी। ऑपरेशन सफल रहा, उन्होंने कहा। खतरा टल गया है। करण वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके कंधे हिलने लगे। वह रो रहा था, बिना आवाज के। ये आंसू हार के नहीं थे, ये जीत के थे। कुछ दिन बाद माँ को होश आया। करण उनके पास बैठा था। बेटा, सविता ने कमजोर आवाज में पूछा, पैसे कहाँ से आए? करण ने उनका हाथ पकड़ा। पिताजी के सपने से मां। सविता की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन करण ने समझा, वहां दंगल जीतना जरूरी था, लेकिन मां को बचाना उससे भी बड़ा था। कुछ महीने बीत चुके थे। अब करण सुबह 4 बजे नहीं उठता था। अब उसकी नींद जिम्मेदारी से नहीं, सुकून से खुलती थी। शहर के उसी पुराने मोहल्ले में जहां कभी उसकी झोंपड़ी हुआ करती थी, अब एक छोटा सा पक्का घर खड़ा था। न बहुत बड़ा, न बहुत चमकदार, लेकिन मजबूत, ठीक वैसा जैसा करण की जिंदगी बन चुकी थी। घर के आंगन में सविता कुर्सी पर बैठी धूप सेंक रही थी। चेहरे पर बीमारी की थकान तो थी, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था। हाँ बेटा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। और आज तो देर से उठा। करण हल्का सा हंसा। अब कूड़ा चुनने जाना नहीं पड़ता ना? सविता की आंखें भर आईं। उन्होंने करण के सर पर हाथ फेरा। तेरे पिता आज होते तो कितना फख्र करते। करण ने आंगन की दीवार की तरफ देखा। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। भूपाल सिंह अखाड़े में खड़े, सीना ताने। मैं रोज उनसे बात करता हूं मां, करण ने धीमे से कहा। जब भी डर लगता है। दंगल जीतने के बाद बहुत कुछ बदला था। लोगों की नजरें बदल गई थीं। जो कल तक दुत्कारते थे, वही आज सम्मान से बात करते थे। लेकिन करण नहीं बदला था। उसने इनाम के पैसों से पहले मां का इलाज करवाया, फिर ये घर बनाया। बाकी पैसों से उसने शहर के बाहर एक छोटा सा अखाड़ा बनवाया। वहां अब कई बच्चे आते थे, कुछ कूड़ा चुनने वालों के, कुछ मजदूरों के, कुछ ऐसे जिनके सपने भी फटे कपड़ों जैसे थे। करण उन्हें कुश्ती सिखाता था, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहता, अखाड़ा ताकत नहीं सिखाता, अखाड़ा खुद पर भरोसा सिखाता है। कभी कभी वही औरत, निशा कपूर, भी आती थी, जो उस दिन उसे गंदा कह रही थी। आज वह चुपचाप बैठकर बच्चों को देखती थी। एक दिन उसने करण से कहा, मुझे माफ कर देना। करण ने बस सर हिला दिया। न कोई शिकायत थी, न घमंड। शाम को वह माँ के साथ छत पर बैठकर चाय पीता, आसमान देखता और सोचता, उसने सिर्फ एक दंगल नहीं जीता था, उसने अपनी किस्मत का अखाड़ा जीत लिया था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन करण की लड़ाई नहीं, क्योंकि जहां हौसला होता है, वहां हर सुबह नई शुरुआत लेकर आती है। अगर आपको करण की ये कहानी दिल तक लगी हो, तो लाइक जरूर करें और हौसले की कहानियों से जुड़े रहें। शेयर करें ताकि हर गांव और शहर तक ये आवाज पहुंचे। और कमेंट में अपना नाम और आप किस शहर या गांव से हैं, ये जरूर बताइए।